नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश चौहान और आप लोग देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथ्स इंडिया। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल बताने जा रहा हूं, जो भाग का नियम होता है। कोई भी संख्या दी रही होगी, आप तुरंत पता कर लेंगे कि यह संख्या किस संख्या से डिविजिबल है, किस संख्या से कट जाएगी। तो जैसी कोई भी संख्या दी गई हो, तो जो सबसे पहली संख्या थी, जैसे दो से कौन सी संख्या है जो 2 से कट जाएंगी? वे संख्याएं जिनके अंत में कोई सम संख्या हो या जीरो हो, वो जो है 2 से कट जाती है। नेक्स्ट आता है 3 से कोई भी संख्या तब कटेगी जब संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाए। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए 264, ठीक। ये देखिए 3 से डिविजिबल है, क्यों? इनके अंकों का योग कितना होगा? 6 2 8 4 12 जो है 3 से कट जाएगा, ठीक है। अगर हमारी दूसरी संख्या ले ली जाए, ये संख्या, ठीक है, ये भी 3 से डिविजिबल है, क्योंकि इनके अंकों का योग कितना है? 3 1 4 5 4 9 3 12 से ये भी डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए दूसरी संख्या ले लें, ये संख्या, ठीक है, ये संख्या भी देखिए 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 9 इनके अंकों का योग कितना होगा? 9 8 17 3 20 21 21/3 21/3 का मतलब क्या हुआ? 7 बार, यानी कट गया, ठीक है। तो ये भी संख्या 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 4 से काटने का नियम क्या होता है? 4 से काटने का नियम ये होता है, कोई भी संख्या दी रही होगी, उसके लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं वो 4 से कट जाते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए ये संख्या क्या है? लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं? 56 है। 56 4 से डिविजिबल है, क्यों? इसको काटिए, 4 8 32 3 4 9 36 यानी 89। ये संख्या क्या है? 4 से डिविजिबल है। जो इसके लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं 56, जैसे 56 क्या है? 4 से डिविजिबल है, तो संख्या क्या है? 4 से कट जाएगी। चलिए दूसरी संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए 8 9 0 4, और जैसे मान लीजिए ले लिया जाए 44। ये भी देखिए लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाएंगे, तो ये भी संख्या 4 से डिविजिबल है, ठीक है। 5 से काटने का नियम, 5 से काटने का नियम वेरी सिंपल है। लास्ट में 0 हो या 5 हो, संख्या जो है क्या होगी? 5 से डिविजिबल संख्या है। 6 से काटने का नियम क्या होता है? जो संख्या 2 से कट जाए और 3 दोनों से कट जाए, वो संख्या 6 से कट जाएगी। यानी संख्या जो 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, वो संख्या क्या होगी? 6 से कट जाएगी, ठीक है। चलिए 7 से काटने का नियम। 7 से काटने का नियम क्या होता है? जो संख्या दी रही होगी, कोई भी संख्या दी रही होगी, और जो उसका जो इकाई का अंक है, जो बची संख्या में से उसका दूना घटा दीजिए। अगर वो संख्या 7 से डिविजिबल है या 0 माना जाए, तो संख्या क्या होगी? 7 से डिविजिबल है। जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 6377। ये देश 7 से कट रही है कि नहीं कट रही है? हम क्या करेंगे? 6307 माइनस, अब देखिए इकाई का अंक क्या है? 7, इसका 2 गुना, यानी 7 गुणे 2 घटा दीजिए 14। इसमें से घटेगा कितना? 37 में से 14 घटेगा, हो जाएगा 6 2 3, ठीक। अब 623 देखिए, 623, फिर इकाई का अंक कितना है? जिस उसको छोटा कर लीजिए। इकाई की अंक कितना है? 3, 3 का दूना 3 दूना 6, इसमें से घट गया। बची संख्या कितनी है? 62। 62 में से इकाई का अंक 3, 3 का दूना 6, 62 माइनस 6 कितना हुआ? 56। 56 क्या है? 7 से कट जाएगा, 7 8 56, यानी संख्या जो ये है ये 7 से कट जाएगी, ठीक है। 8
8 से काटने का नियम क्या होता है, कोई भी संख्या दी रही होगी जैसे 7, 8, 9, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई है जो इसके लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं अगर 8 से कट जाए तो लास्ट के 3 डिजिट कितने हैं, 128। 128 आप काटिए 8 से, 8 एक कम 8, 4 8 छक्के 48, ठीक है, 16 8 128 होता है। तो ये संख्या 8 से कट जाएगी, जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं 8 से कट जाएंगे, ठीक है। 9 से काटने का नियम क्या होता है, जो 3 से होता है, सेम होता है। सारी संख्याएं जो अंक दिए रहेंगे, जो संख्याओं का जो अंक है सबका योग कर दीजिए और 9 से भाग कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ये दी गई है, ये संख्या 9 से कट जाएगी, क्यों, ये देखिए जो इनके अंकों का योग है कितना है, 7 8 3 9, इनके अंकों का योग कितना होगा, 9 3 12 8 20 27। 27 जो है 9 से कट जाएगा, 3 बार आएगा, तो ये संख्या क्या होगी, 9 से कट जाएगी। 10 से काटने का नियम आपको पता ही होगा, जिसके अंक में लास्ट में 0 हो वो संख्या क्या होगी, 10 से कट जाएगी। 11 से काटने का नियम क्या है, 11 से काटने का नियम, 11 से काटने का नियम, 11 से काटने का नियम ये होता है कि जो संख्या दी रही होगी उसके सम जो सम संख्याओं का जो अंक होगा और माइनस विषम संख्या, माने जो सम स्थान पे होगा, जो संख्या सम स्थान पे दी रही होगी उसमें से विषम स्थान वाली संख्या घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, वो 11 से संख्या कट जाएगी अगर मान 0 आए या 11 से डिविजिबल रहे कोई संख्या हो, ठीक है। इस वाली कोई संख्या दी गई है, चौरानवे 82, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सम स्थान कौन सा है और विषम स्थान कौन सा है, पहले ये देखना है। जैसे मान लीजिए ये इकाई दहाई है, ठीक, तो ये संबंध इसका इससे है, इसका इससे है, ठीक। तो ये देखिए 9 8 कितना हुआ, 9 + 8 - 4 + 2, 9 8 17 - 4 2 6, मान कितना आया 11। ये संख्या 11 से कट जाएगी, 11 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, ठीक है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये संख्या 11 से कटेगी तो सम स्थान कौन सा है, ये, और विषम स्थान क्या है, ये, ठीक है। तो सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, ठीक है। विषम स्थान क्या है, ये 5 3 8 7 15 - 2 2 4, मान आएगा 11। 11 आ गया, 22 भी आ सकता है, 33 आ सकता है, यानी जो संख्या आएगी वो 11 से डिविजिबल हो जाएगी, या 0 भी आ सकता है, तो ये संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल है। चलिए एक बार थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। 2 से काटने का नियम पता है आपको, कोई संख्या दी रही होगी, लास्ट में सम संख्या होगी या तो 0 होगा, वो संख्या 2 से डिविजिबल है। 3 से काटने का नियम होता है, कोई संख्या जब संख्याएं दी रहेगी तो संख्याओं के अंकों का योग जो है 3 से डिविजिबल है। 4 से काटने का नियम क्या है, जो लास्ट के जो 2 डिजिट्स होते हैं कोई भी संख्या के, वो जो है 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 5 से काटने का नियम क्या है, जो लास्ट में संख्या 0 दिया रहेगा या तो 5 दिया रहेगा, वो संख्या 5 से कट जाएगी। 6 से काटने का नियम क्या है, जो संख्या 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, वो संख्या क्या होगी, 6 से कट जाएगी, यानी 6 से बड़ी संख्या रहेगी। ये नहीं कि नहीं 6 से छोटी संख्या है, जैसे 4 भी हो सकता है, वो 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, लेकिन जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाए वो संख्या क्या होगी, 6 से कट जाएगी। 7 से काटने का नियम क्या है, जो लास्ट का जो इकाई का अंक है उसका जो दूना होता है बची हुई संख्या से उसको घटा देते हैं, और
तो अगर वो संख्या 0 आ जाए, उस संख्या का मान अगर 7 से, संख्या जो 7 से कट जाएगी या तो 0 भी हो सकता है। 8 से काटने का नियम क्या है, जो कोई भी संख्या दी रहेगी, जो लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं, जो लास्ट के 3 अंक हैं, वो जो है अगर कट जा रहे हैं तो वो जो है संख्या 8 से कट जाएगी। और 9 से काटने का नियम क्या है, कोई भी संख्या जो है सारे संख्याओं का योग अगर 9 से कट जा रहा है, सारे संख्याओं में जो अंक दे रहेंगे उन अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कट जाएगी पूरी तरह से। 10 से काटने का नियम ये है कि कोई संख्या लास्ट में 0 हो तो संख्या 10 से कट जाएगी। अभी मैंने बताया 11 से काटने का नियम, सम स्थान वाले अंकों का योग माइनस विषम स्थान वाले अंकों का योग अगर 0 है या 11 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। रेलवे के एग्ज़ाम में और किसी एग्ज़ाम में सब 11 वाला अक्सर पूछता रहता है कि ये संख्या कौन 11 से डिविजिबल है, पता करना होता है। बड़ी संख्या रहती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फटाफट बता सकते हैं। जो सम स्थान है माइनस विषम स्थान है कि अंकों का योग अगर 0 आ जाए या 11 से कट जाए तो संख्या पूरी 11 से कट जाएगी। 3 10 11 13। ये कोई संख्या दी गई है, 4 की पावर 61 है, प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64। कह रहा है ये जो संख्या दी गई है यह संख्या इन संख्याओं में से किससे डिविजिबल है, किससे विभाज्य है। तो इसको बहुत सिंपल सा है, इसको लगाते हैं कैसे। 4 की पावर 61 है, इसको हम कॉमन लेते हैं तो बचेगा कितना, इधर 1 हो जाएगा, प्लस 4 की पावर इधर 1 हो जाएगी। 61 में से 62 में से 61 घट जाएगा तो कितना होगा, 4 की पावर 1 ही बचेगा। और इधर 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3। चलिए 4 की पावर 61, इधर देखिए इसका मान 1 प्लस 4 चौको 16 प्लस 4 चौको 16 चौको 64। ठीक, 64 4 नहीं 64 16 कितना हुआ, 64 16 6 4 70 80 4 84 1 85। 4 की पावर 61 गुणे 85। अब देखिए 4 की पावर 60, अगर जैसे मान लीजिए कोई 4 की पावर 61 है, 4 की पावर 61 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 60 गुणे 4 या इसकी पावर 1। घातांक के नियम से जब आधार सेम होता है तो जो ऊपर की पावर है जुड़ जाती है। ठीक है, इसको देखते हैं। 4 की पावर 60 गुणे 4 पचे 20 4 अठे 32 2 34। ये संख्या ये आप देख रहे हैं कि जो संख्या है लास्ट में क्या है, 0 है। लास्ट में संख्या क्या है, 0 आ जा रही है, तो इसका मतलब ये है संख्या किससे कटेगी, 10 से कटेगी। जो ये पूरी संख्या है ये 10 से कटेगी, क्योंकि लास्ट में 0 आ जा रहा है तो 0 का मतलब 10 से ही कटेगी। इसमें 5 नहीं दिया है ऑप्शन में, ये देखिए 5 नहीं दिया है तो संख्या 5 से नहीं कट 5 से कट सकती है, लेकिन दिया नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगर मान लीजिए कोई इस प्रकार की संख्या दी गई हो n³ - n के फॉर्म में, n³ - n के फॉर्म में, तो यह संख्या सदैव जो है 6 से विभाजित होती है। संख्या सदैव 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, अगर इस प्रकार की कोई संख्या है n³ - n तो ये संख्या सदैव 6 से विभाज्य होगी। ये कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए n की पावर, n की वैल्यू कुछ भी आप ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए n की वैल्यू n बराबर 5 ले लीजिए, तो 5 की घात कितना होगा, 3 - 5। 5 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 5 × 25 25 5 125 125 - 5 120/6 करिए, ये कट गया। ठीक,
कोई भी संख्या दिखे जो इस तरह की हो, n³ - n के फॉर्म में हो, तो यह संख्या 6 से डिविजिबल है, 6 से विभाज्य है। n की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, 5 लिया हमने, ले लीजिए 4 ले लीजिए, 4 की घात 3 - 4, 4 के 64, 64 - 4 60 हो गया, 60/6 ये भी डिविजिबल है नहीं? ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। दूसरे टाइप पर देखते हैं। दूसरा टाइप, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि n एक सम संख्या है तो 6n-1 किस संख्या से डिविजिबल है? ऑप्शन दिए गए हैं A 30, B 36, C 6 और D 35। यानी इस प्रकार का क्वेश्चन है। इस प्रकार क्वेश्चन हल करने से पहले हम आप लोगों को एक कंसेप्ट बता रहे हैं। x⁻n-1 कोई संख्या है। अब यहाँ पे देखिए, जब n सम हो तो, ठीक है, तो संख्या x+1 से डिविजिबल है। ठीक है, यानी कोई संख्या x⁻1 - 1 के टाइप की है, अगर n की वैल्यू सम है तो x जो यह संख्या जो है x+1 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब जब x⁻n+1 इस प्रकार की कोई संख्या हो और यहाँ पे n क्या हो, विषम हो, ठीक, तब यह संख्या x+1 से डिविजिबल होगी। यानी कोई भी संख्या x⁻n-1 के टाइप की हो, जब n सम हो तो यह संख्या x+1 से विभाज्य होगी। ठीक है, अगर कोई संख्या x⁻n+1 में दी गई हो, जब n विषम हो तब संख्या x+1 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन हल करते हैं। यह संख्या किस टाइप की है? x⁻n-1 के टाइप की है। संख्या क्या दी गई है? 6n-1। ठीक है, संख्या इस टाइप की है, n क्या है, सम भी हो सकता है, विषम हो सकता है। ठीक है, n का वैल्यू कितनी हो सकती है? सम और विषम दोनों हो सकती है, लेकिन कंडीशन में क्या कह रहा है, यदि n एक सम संख्या है तो 6n-1 किससे विभाज्य है? अभी हमने बताया कि x⁻n-1 अगर इस टाइप की कोई संख्या हो और n सम हो तो यह संख्या x+1 से डिविजिबल होगी। यहाँ पे x कितना है? 6 है, 6+1 कितना होगा? 7। यह संख्या जो है 7 से डिविजिबल है। आइए देखते हैं 7 है क्या इसमें? इसमें 7 नहीं है, तो फिर 7 का मल्टीपल हो सकता है। 7 का मल्टीपल क्या है? 35 है, तो आंसर हमारा कितना आएगा? डी ऑप्शन 35। यह संख्या जो है 35 से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरी संख्या। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दूसरी दी गई है, क्वेश्चन दिया गया है 17 की पावर 200 है, इसको 18 से डिविजिबल किया जा रहा है, 18 से भाग दिया जा रहा है, तो कितना शेष आएगा? ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे दो टाइप के कंसेप्ट हैं, x⁻1-1 और x⁻n+1। ठीक है, जब n सम हो। ठीक, यहाँ से कुछ देखिए, जब n सम हो, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 200 है। 200 क्या है? एक सम संख्या है। तो यह संख्या क्या है? इसको हम बेसिक तौर पे देखते हैं। अगर मान लीजिए 17 की पावर कहते हैं 4 रहती, 17 की पावर 4 रहती, इसको 18 से डिविजिबल हम करते हैं। ठीक है, तो
चलिए छोटा उदाहरण लेते हैं। छोटा उदाहरण लेके हम आपको बता रहे हैं, जैसे 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 नहीं, ठीक है, 5 की पावर 4 बटे 6। हम क्या करेंगे, 25 गुणे 25 बटे 6 करेंगे, 625 बटे 6, 6 एकम 6, 6 चौके 24 प्लस 1 शेष बच रहा है। पहले बात समझिए आप लोग, ये देखिए x की पावर n है, ठीक है, x की पावर n है, यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n क्या है, सम संख्या है, यहाँ पे n+1 से भाग दिया जा रहा है, x+1 से भाग दिया जा रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग, x की वैल्यू है, x की पावर n है, x+1 से भाग दिया जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना हुआ, 1 आया। ये हम लोग देख चुके हैं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब 17 की पावर 200 है बटे 18 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर जो शेष कितना बचेगा, शेष कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये देख चुके हैं, हल कर चुके हैं कि इसको भी उसी तरह से हल कर लेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, सम है, x की पावर n है, तो यह संख्या x+1 से डिविजिबल कब होगी, जब x पावर n में से 1 घटा देंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार की कोई संख्या दी रही होगी तो इसमें रिमाइंडर 1 बचेगा, इसमें हम 1 कर देंगे तो संख्या क्या होगी, 18 से डिविजिबल हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है 17 की पावर 200 ये x पावर n -1, यह क्या है, x+1 से डिविजिबल है, यानी 17 + 1 से डिविजिबल है। इस फार्मूले को इसमें बिठा लीजिए, x की पावर कितनी है, 17 की पावर 200, देखिए x कितना है, 17 है, 17 की पावर 200 कितना है, एक सम संख्या है। जब सम संख्या हो तो क्या होगा, x+1 से डिविजिबल हो जाएगा। x+1 कितना है, x कितना है, 17, 17 + 1 यानी 18 से संख्या डिविजिबल कब हो जाएगी, जब इसमें से 1 घटा देंगे। लेकिन यहाँ पे ये 1 नहीं है, तो सिंपल सी बात है, जब 1 नहीं है तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। जब इस प्रकार का केस आए को कोई संख्या x पावर n दी गई है और उसको x+1 से भाग दिया जा रहा है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगली एक क्वेश्चन है 25 की पावर 25, 25 की पावर 25/26। ये देखिए, इसको यहाँ पे n की पावर कितनी है, n की पावर n कितना है, विषम है, विषम संख्या है। तो ये देखिए, ये हमारा जो सूत्र क्या कह रहा है, फार्मूला क्या कह रहा है कि x पावर n+1 x+1 से तभी डिविजिबल है जब n की वैल्यू विषम हो। यहाँ पे n की वैल्यू विषम है, यानी कह रहा है कि 25 की पावर 25 + 1 अगर इस तरह से रहता, x पावर n+1 ये क्या है, x+1 से डिविजिबल है। कब, x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 25 है, ठीक, x की वैल्यू कितनी है, 25 है। तो अब देखिए, अगर इस संख्या में अगर 1 हम जोड़ दें तभी 25 + 1 26 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ इसमें तो 1 है ही नहीं है, ठीक। तो संख्या कितनी नीचे कितना है, 26 है, नीचे हम भाग दे रहे हैं, 26 से भाग दे रहे हैं, 26 से भाग दे रहे हैं, तो ऊपर कितना बच जाएगा, ऊपर कितना बच जाएगा, 25 बच जाएगा, 25/26, ठीक है, 25/26। तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, फिर से दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर x पावर +1 x पावर की पावर n+1 x+1 से तभी डिविजिबल है जब n की वैल्यू विषम हो, n की वैल्यू विषम है। x कितना है, 25, 25 की पावर 25 + 1
से अगर इस तरह हम एक जोड़ दें तो x+1 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 25 + 1 कितना है, 26 है। एक ये नहीं है तो मतलब क्या है, ऊपर कितना बच जाएगा, 25। एक इसमें जोड़ेंगे तभी डिविजिबल है, लेकिन इसमें एक नहीं है, कितना है, 25 है। तो ये रिमाइंडर कितना होगा, 25 होगा। ये होगा हमारा रिमाइंडर। जो शेष बचेगा कितना होगा, 25। यानी 25 की पावर 25 में से 26 की भाग देते हैं तब कितना रिमाइंडर बचेगा, 25 बचेगा, ठीक। अभी जो हम लोगों ने जो दूसरा क्वेश्चन पढ़ा था 17 की पावर 200/18, ठीक है। इसमें क्या था, देखिए x की पावर n-1 क्या है, तभी डिविजिबल है। x की पावर -1 x+1 यानी x+1 से तभी डिविजिबल है जब m क्या है, सम हो। यहाँ पे सम तो है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सम है। x+1 मतलब x की पावर कितनी, x कितना है, 17, 17/1 18। अब देखिए 18 से डिविजिबल है जब x पावर n-1 हो, ठीक। यहाँ पे x की पावर 7 है, लेकिन इसमें से अगर हम ये घटा देते हैं तो डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, 17 से ज़्यादा है, कोई भी संख्या हो, अगर मान लीजिए 19 है, ठीक, संख्या क्या है, 19 है, ये 18 से डिविजिबल है, नहीं है। जब इसमें से हम ये घटा देंगे तब क्या होगा, ये संख्या 18 से कट जाएगी। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है, 18 से डिविजिबल तभी है जब इसमें से एक घटाएंगे, लेकिन एक तो हमने घटाया नहीं, यहाँ पे संख्या एक घटाया नहीं हमने, ठीक है। तो संख्या क्या हुई, एक अधिक हो गई, ये संख्या क्या हो गई, इस केस में एक अधिक हो गई। तो जो इसका आंसर आया था, इसका आंसर कितना होगा, एक शेष बच जाएगा, इसमें एक शेष नहीं बचेगा, इससे एक कम शेष बचेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार की कोई संख्या हो जब a की पावर n हो प्लस b की पावर n सदैव a प्लस b से विभाज्य होगी जब n एक विषम हो। n क्या है, विषम है, तो यह a प्लस b से डिविजिबल होगी, a माइनस b से नहीं होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर इस प्रकार की कोई संख्या हो, 127 की पावर 27 प्लस 193 की पावर 27। यहाँ पर देखिए a की पावर n प्लस b की पावर n, यह क्या है, a प्लस b से डिविजिबल है यह संख्या, यानी 127 प्लस 193 कितना हुआ, 7 3 10, 9 2 11 1 12, 1 1 2 3, यानी संख्या जो है 320, यानी ये संख्या जो है 320 से डिविजिबल है। अगर संख्या इस प्रकार की दी गई हो a की पावर n माइनस बी की पावर n, तो संख्या a प्लस बी a माइनस बी से डिविजिबल तभी होगी जब n की वैल्यू सम हो। यानी अगर मान लीजिए कह दिया जाए कि 27 की पावर 36 माइनस 25 की पावर 36 हो, ऐसे 27 पावर 36 माइनस 25 पावर 36 हो, ठीक। यहाँ पे n क्या है, सम संख्या है, n क्या है, सम संख्या है। तो ये संख्या होगी, यह जो है 27 प्लस 25 और 27 माइनस 25, यानी 27 प्लस 25 कितना हुआ, 25 25 52, और यहाँ से 2, यानी यह संख्या 52 और 2 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। x a की पावर n माइनस b की पावर n, ठीक। अगर इस प्रकार की कोई संख्या है जो n की वैल्यू क्या है, सम है, तो ये संख्या a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिविजिबल होगी, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं जब n की वैल्यू विषम हो,
जब n विषम हो, जब n विषम हो तो केवल a माइनस बी से डिविजिबल होगी, केवल a माइनस बी से डिविजिबल होगी। यानी यहाँ पे अगर हम कह दें ये संख्या 37 है माइनस जैसे मान लीजिए ले लिया जाए 81 की पावर 93 माइनस 63 की पावर 93, n की वैल्यू विषम है, a की पावर n माइनस बी की पावर n, जहाँ पे n क्या है, n क्या है, विषम है, तो संख्या सिर्फ a माइनस बी से डिविजिबल होगी, a माइनस बी से डिविजिबल होगी। यानी 81 में से 63 घटाइए, 81 में से 63 घटा दीजिए, कितना आएगा, 11, 8 और 7 6 18, ठीक। तो ये संख्या जो होगी 18 से डिविजिबल है, ये संख्या कितनी है, 18 से डिविजिबल है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, रेलवे में पूछा गया है क्वेश्चन, रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n, ठीक है। कह रहा है यह संख्या किस इस संख्याओं में से किस में डिविजिबल है। संख्या क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में, इसको हल कैसे करेंगे, चलिए इसको हल करते हैं। 3 की पावर 4 कितना होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4 पावर ऐसे n माइनस 4 की पावर 3 पावर n। 3 की पावर 4 कितना होगा, 3 3 के 9 9 9 81, 81 माइनस 4 चौक को 16, 16 चौक को 64, 64 पावर n ऐसे लगा है, यानी 81 की पावर n माइनस 64 की पावर n, ठीक है। यह संख्या जो है, देखिए n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लेते हैं कोई सम संख्या, अगर n की वैल्यू सम है तो यह a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिविजिबल है, ठीक। लेकिन अगर n की वैल्यू हम लेते हैं विषम संख्या कोई हो तो सिर्फ a माइनस बी से डिविजिबल होगी। यहाँ पे n की वैल्यू क्लियर नहीं है, दिया है जहाँ पे n एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक में कुछ भी लिया जा सकता है। तो हम देखिए जब सम लेंगे तो दो उत्तर आएंगे, a प्लस बी, a माइनस बी, लेकिन जब विषम लेंगे तो केवल ये आएगा a माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, जो मिनिमम उत्तर है a माइनस बी उसी को चूज करेंगे। तो यहाँ की n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम विषम लेंगे, जब विषम लेंगे तो ये संख्या क्या होगी, a माइनस बी से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे 81 में से 64 घटा दीजिए, कितना आएगा, 17, यानी यह संख्या जो है 17 से डिविजिबल है, यानी ऑप्शन क्या है, ये सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, वो जो बेल आइकन है सब्सक्रिप्शन पे उसको पुश कर दीजिए और ऑल पे रखिएगा, ताकि कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों को पाएंगे। तो ये मेरा आज का वीडियो था, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।